अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा सुल्तान और आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा मटन पालक गोश्त। गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ, घर की बनी हुई रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये। बॉयल्ड राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है ये। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है ये मटन पालक गोश्त। इसको मैं नान के साथ टेस्ट करूँगी। ये देखिए मटन कितना अच्छा सा गला हुआ है, बिल्कुल इशारे से टूट रहा है। मटन बहुत अच्छा सा गला हुआ होना चाहिए तो बस मज़ा आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बना है ये, गर्मा गर्म बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर्दियों का मज़ा आ जाएगा आपको। घर में बना के खाएं, सब लोगों को खिलाएं, बहुत ही पसंद करेंगे सब लोग, बहुत शौक से खाएंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा मटन पालक गोश्त बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। मटन पालक गोश्त बनाने के लिए मैंने ये पालक लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, वॉश कर लिया, छन्नी में रख दिया है। कटिंग करने से पहले ही इसको वॉश किया जाता है, तो मैंने ये कर लिया है। अब मैं इसको बॉईल करूँगी। इसकी डंठल वगैरह सब मैंने हटा दिए हैं। इसको मैं एक पतीली में डाल दूँगी। पालक को मैंने एक पतीली में डाल दिया है, इसमें मैं पानी डालूँगी। 2 कप पानी डालूँगी इसमें मैं। इसको मैं बॉईल कर लूँगी 5 से 6 मिनट। उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी। मटन पालक गोश्त बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/4 कप ऑयल डालूँगी। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए। 3 मीडियम साइज़ की प्याज है, इनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया, ये डालूँगी इसमें। फ्राई करेंगे इसको। प्याज का अच्छा सा गोल्डन कलर करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी। प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है ऑयल के साथ, ये गोल्डन हो गई है। ½ kg मटन शामिल करूँगी इसमें। भूनेंगे इसके साथ। इतना भूनना है इसको कि कलर चेंज हो जाए। मटन का कलर चेंज हो गया है। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी इसमें। भूनेंगे इसको। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 1 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली। अब इसमें मसाले शामिल करूंगी। 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। नमक मैंने इसमें कम डाला है क्योंकि पालक भी नमकीन होता है, तो अगर ज़रूरत होगी तो मैं डाल दूँगी, वरना नहीं। भूनेंगे इसको। मसाले डाल के 2 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इनको मैंने ब्लेंड कर लिया, ये डालूँगी इसमें। अब इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। चार से 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली, ऑयल भी निकल के आ गया इसका। अब मैं इसको गलाने के लिए रखूँगी। 1/4 कप पानी डाल रही हूँ इसमें। टमाटरों का भी पानी होता है तो ये बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा अगर ज़्यादा डालूँगी तो। मैं मिक्स कर देंगे इसको। अब इसको मैं कवर कर दूँगी। 3 से 4 सीटियाँ हो जाएंगी प्रेशर कुकर की, तो फिर मैं इसको खोल लूँगी और उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। बकरे का गोश्त है, ये जल्दी गल जाता है, इसलिए मैं इसमें कम प्रेशर लगाऊंगी। चार सीटियाँ हो गई हैं। ये चेक कर लूँगी, स्टीम निकल गई इसकी। ये देखिए निकल गई है। अब खोलूँगी मैं इसको। ये देखें बहुत अच्छा सा हमारा ये गोश्त गल गया है और पानी मैंने ज़्यादा नहीं डाला था क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश्क करना मुश्किल हो जाता है इसको। मैं आपको चेक कराती हूँ गोश्त कैसा गला है।
ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा ये मटन गल गया है। 1 किलो मैंने पालक लिया था, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। 2 उबाल आए थे तो फिर मैंने इसको चूल्हा बंद कर दिया था और इसको मैंने निकाल के ठंडा करके इसको मैंने पेस्ट बना लिया है ब्लेंडर में। ये डालूँगी इसमें, थोड़ा थोड़ा पालक डाल के मैं इसकी भुनाई करूँगी। हाफ़ के जी मैंने मटन लिया है, उसके लिए 1 किलो पालक बिल्कुल सही रहता है। इसको मैं भूनूंगी, खूब भुना भुना सा रखूँगी इसको मैं। 3 हरी मिर्चें डाल रही हूँ बड़ी वाली। अब इसकी इतनी भुनाई करूँगी खूब ऑयल वगैरह निकल के आ जाए, भुना भुना मसाला सा हो जाए इसका। 4 से 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली। इसकी थिकनेस देखें आप, ये इतनी होनी चाहिए। और कलर देखें बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है इसका, ऑयल वगैरह निकल के आ गया है इसका। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। मटन पालक गोश्त तैयार हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये मटन पालक गोश्त। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। सब घर वाले बहुत शौक से खाएंगे इसे। मटन पालक गोश्त मैंने डिश आउट कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। कलर वगैरह देखिए कितना अच्छा है इसका और बहुत ही टेस्टी बना है ये। गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये। बॉइल्ड राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है ये। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।